इस बार और कर ले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंद्रा क्लासेस। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी तक जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ हमारे प्रबंधन के कुछ उपागम थे जिसमें हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट को देखा था, एनर्जी मैनेजमेंट को देखे थे और मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तीनों भी हमारे प्रबंधन कंप्लीट हो चुके थे और आज हम लोग एक नया यूनिट की तरफ नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा सेशन होगा, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क सैम्प्लिफिकेशन की तरफ। वर्क सैम्प्लिफिकेशन क्या होता है, क्या होता है कार्य सरलीकरण, क्या हमारे दैनिक जीवन में इसका यूज क्या है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आधारित हम लोग इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कार्य सरलीकरण के डिफिनेशन को समझेंगे। फिर इसके कुछ तत्वों के बारे में देखेंगे और कुछ हम मुंडल के अनुसार और कुछ ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार कुछ वर्ग दिए गए हैं, वर्गों को समझेंगे और कुछ इसमें विधियां या तकनीकें बताई गई हैं, विधियों और तकनीकों को भी हम लोग समझेंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। हम लोग देखते हैं क्या है हमारा कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है। चलिए देखिए, कार्य सरलीकरण का जो अर्थ होता है, कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कार्य को सुगम और सरल तरीके से करना। कार्य को क्या करना है, बहुत ही सुगम और सरल तरीके से संपन्न करना। ये हमारा क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण कहलाता है। लेकिन उसमें भी क्या है कि हम अपने एनर्जी को बचा लेते हैं और हम अपने समय को भी बचा लेते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या है, कार्य सरलीकरण में हम क्या करते हैं, ऊर्जा और समय दोनों को तो बचाते ही बचाते हैं, लेकिन जो हमारा कार्य होता है, जो हम कार्य को संपन्न करते हैं, उस कार्य को ऐसे भी नहीं करना है कि हमारा कार्य अधूरा रह जाए, कि हमारी ऊर्जा और समय की बचत हो जाए। अपनी ऊर्जा और समय की बचत के लिए हम अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। तो अपने कार्य को हम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न करते हुए हम अपनी एनर्जी को भी और अपने टाइम दोनों को भी सेव कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम डिफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात आती है ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार, तो ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या कहा है, ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा है कि जब समय और शक्ति, जहाँ पे समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को क्या किया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है। यहाँ पे समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को क्या किया जा रहा है, मिश्रित किया जा रहा है। ठीक है, दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित किया जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण कहलाता है। ठीक, और नेक्स्ट हम देखते हैं अगर राजमल पी देवदास की, तो राजमल पी देवदास ने क्या कहा है कि किसी कार्य को कम समय, कम शक्ति और कम शक्ति के द्वारा संपन्न करने की तकनीकों को ही हम क्या कहते हैं, कार्य सरलीकरण कहते हैं। ठीक, और अगर बात आती है, नेक्स्ट देखते हैं, बात आती है निकिल एवं डार्सी की, तो निकिल एवं डार्सी के अनुसार कार्य करने के सबसे आसान और सरल तरीके को, सबसे आसान और सरल तरीके को ठीक क्या कहते हैं, कार्य सरलीकरण कहते हैं। ठीक, तो कार्य सरलीकरण की डिफिनेशन समझ में आए। अगर बात आ जाएगी ग्रास एवं क्रैंडल की, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जहाँ पे समय और शक्ति दोनों को मिश्रित किया जाएगा, वो क्या होता है, कार्य सरलीकरण होता है। किसके अनुसार, ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार। बट जहाँ पे कम समय और कम शक्ति दोनों की तकनीकी से हम कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न कर लेते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, कार्य सरलीकरण ही कहलाता है, वर्क सैम्प्लिफिकेशन ही कहलाता है। बट किसके अनुसार, ये किसने कहा है, राजमल पी देवदास ने कहा है। और कार्य करने की जो सबसे आसान विधि होती है, सबसे शीघ्र विधि होती है, उसे भी हम क्या कहते हैं, वर्क सैम्प्लिफिकेशन कहते हैं। लेकिन किसके अनुसार, निकिल एवं डार्सी के अनुसार। ठीक, तो वर्क सैम्प्लिफिकेशन का डिफिनेशन समझ में आई होप डिफिनेशन समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम लोग देखते हैं इसमें कार्य सरलीकरण की तकनीकी। कार्य सरलीकरण की जो तकनीकी होती है, तकनीकी से क्वेश्चन बने थे कि पाथवे चार्ट जो होता है, पाथवे चार्ट औपचारिक विधि है या अनौपचारिक विधि है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर ये दोनों विधियां हैं। ठीक है, तो पाथवे चार्ट क्या होती है, पाथवे चार्ट
अनौपचारिक विधि के अंतर्गत आती है। ठीक, एक एक करके देखते हैं। अनौपचारिक तकनीकी में क्या क्या आती है। कार्य सरलीकरण में एक होता है औपचारिक तकनीकी और एक होता है अनौपचारिक तकनीकी। तो जो हमारा औपचारिक तकनीकी होता है उसमें क्या आता है, औपचारिक तकनीकी होती है उसमें होता है माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण। दूसरा क्या होता है, साइक्लोग्राफ विधि, और तीसरा होता है मेमो मोशन, और इसके बाद होता है स्टॉप वॉच विधि। ठीक है, स्टॉप वॉच तकनीकी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनौपचारिक तथा पेन पेंसिल तकनीकी। ठीक है, औपचारिक में तो आपने देख लिया, औपचारिक में क्या है, माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण, माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण, साइक्लोग्राफ विधि और मेमो मोशन विधि, स्टॉप वॉच विधि। अगर इन चारों में से कोई एक दे दिया जाएगा और यहाँ से तीन उठा लिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से अनौपचारिक विधि नहीं है या फिर इनमें से औपचारिक विधि है, तो आपको उसमें से एक छांटना होता है और उसमें से आपको एक देखना होगा कि कौन अनौपचारिक विधि है और कौन औपचारिक विधि है। तो औपचारिक विधियों में कौन कौन सी विधियां आ गई आपने देख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। औपचारिक विधि। अब हम लोग अनौपचारिक विधि की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अनौपचारिक विधि होता है, अनौपचारिक विधि को ही हम क्या कहते हैं, पेन पेंसिल तकनीकी कहते हैं। कभी कभी यहाँ पे पेन पेंसिल तकनीकी ही दे दिया जाता है, अनौपचारिक विधि नहीं दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पेन पेंसिल तकनीकों को ही हम अनौपचारिक विधि कहते हैं। अनौपचारिक विधि में क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है प्रोसेस चार्ट, सबसे पहले इसमें प्रोसेस चार्ट होता है, फिर इसमें होता है ऑपरेशन चार्ट, और उसके बाद क्या होता है मल्टीमैन चार्ट, फिर उसके बाद क्या होता है पाथवे चार्ट। तो इसके भी चार चरण होते हैं और इसके भी चार चरण होते हैं। चार ही तकनीकी इसमें भी अपनाई गई हैं और चार ही तकनीकी अनौपचारिक में भी अपनाई गई हैं। एक्चुअल में ये तकनीकी होती क्या है, कैसे ये वर्क करती हैं, इनका कार्य क्या होता है, कैसे किस प्रोसेस में किस प्रक्रिया के द्वारा ये वर्क करती हैं, उसके बारे में हम लोगों को भी देखना होगा। आइए आगे हम लोग एक एक के बारे में देखते हैं थोड़ा सा डीप में। चलिए, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, माइक्रोमोशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोमोशन तकनीकी की। तो देखिए जो माइक्रोमोशन तकनीकी होता है, माइक्रोमोशन तकनीकी में क्या बताया गया है, इसमें इसमें शोध द्वारा क्या किया जाता है, परिणाम को फिल्माया जाता है। इसमें जो रिसर्चर होते हैं, रिसर्चर क्या करते हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं, जो मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, आपको जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो शोध द्वारा क्या किया जाता है, हमारा एक वीडियो बना लिया जाएगा, एक उसका पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया जाता है और कार्य करने की गति को चित्रण या चिन्हित किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमारे लिखने की क्रिया को क्या किया जाता है, वहां पे एक वीडियोग्राफिंग होती है और उस पे फिर शोध के द्वारा अंतिम परिणाम पे फिल्माया जाता है। ठीक है, इसमें इसमें शोध द्वारा परिणाम को फिल्माया जाता है, दर्शाया जाता है, कार्य का गतीय चित्रण को चिन्हित किया जाता है, कार्य के गतीय चित्रण को चिन्हित किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, माइक्रोमोशन। और दूसरा हमारा क्या है, साइक्लोग्राफ। दूसरा है हमारा साइक्लोग्राफ। साइक्लोग्राफ विधि जो होता है, साइक्लोग्राफ विधि को हम किस नाम से जानते हैं, फोटोग्राफिक यंत्र के नाम से जानते हैं। साइक्लोग्राफ विधि जो होता है वह एक क्या होता है, वह एक फोटोग्राफिक यंत्र होता है। यह एक फोटोग्राफिक यंत्र होता है, मीन्स जैसे हम यहाँ पे इसमें जितनी बार अपने हाथ को हम अप और डाउन कर रहे हैं, फिर लेफ्ट एंड राइट कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को क्या किया जाता है, यहाँ पे पिक्चराइजेशन किया जाता है। यहाँ पे 100-200 पिक्चर्स ले लिए जाएंगे। जब पिक्चर ले लिए जाएंगे, उन पिक्चर्स पे क्या किया जाता है, शोध किया जाता है, रिसर्चर के द्वारा उस पे शोध किया जा रहा है कि कितना हमारा यहाँ पे, कितनी हमारी यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हुई है और कितनी एनर्जी यहाँ पे सेव हुई है। ये पिक्चराइजेशन के द्वारा ही दर्शाया जाता है। और पिक्चराइजेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आ जाता है कि पिक्चराइजेशन प्रोसेस प्रक्रिया कौन से तकनीकी के द्वारा होता है, तो किसमें होता है, साइक्लोग्राफ तकनीकी या फोटोग्राफिक यंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलें, और नेक्स्ट क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है, मेमो मोशन प्रक्रिया। इसके बाद होता है
मेमो मोशन प्रक्रिया, मेमो मोशन प्रक्रिया भी क्या है आपका, ये भी आपकी अनौपचारिक औपचारिक प्रक्रिया में ही आता है। पहला क्या है इसमें, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो फिल्म का विश्लेषण किया जाता है, जो कार्य का विश्लेषण किया जाता है, कार्यों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, कार्यों का विश्लेषण प्रतीकों के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे हम कई सारे प्रतीकों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें चौकोर, आयताकार, त्रिभुजाकार, कई सारे प्रतीकों के द्वारा हम कार्यों को यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। मेमो मोशन, मेमो मोशन में क्या है, फिल्म का विश्लेषण प्रतीकों के उपयोग के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, या किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है, स्टॉप वॉच तकनीकी। स्टॉप वॉच तकनीकी में क्या क्या आता है, मतलब इसमें हम जितने भी वर्क कर रहे हैं, जितना भी हम वर्क करते हैं, स्टॉप वॉच तकनीकी, अगर जहाँ पे घड़ी की आप घड़ी की बातें आ जाती हैं, आप एग्जाम टाइम में ध्यान में रखिएगा, अगर स्टॉप वॉच, अगर वॉच की बात आ जाती है, तो वहां पे जितने भी सेकंड हम वर्क करते हैं, प्रति सेकंड के वर्क की गतिविधियों को क्या किया जाता है, मापा जाता है। किससे मापा जाता है, TMU से मापा जाता है, टाइम मेजरमेंट यूनिट। टाइम मेजरमेंट यूनिट जो होता है वो किस में कार्य करता है, स्टॉप वॉच तकनीकी में। इसमें प्रति सेकंड की गतिविधियों को मापा जाता है, किसके द्वारा, TMU के द्वारा, टाइम मेजरमेंट यूनिट के द्वारा। एक सेकंड में, एक सेकंड की जो विधि होती है, वो एक सेकंड में कितना होता है, एक सेकंड किसका भाग है, 0.036 का भाग है। और यहीं पे अगर मिनट की बात आ जाएगी, तो एक मिनट का कितना भाग होगा, एक मिनट का 0.0006 होगा। ठीक है, 0.0006, 0006वां भाग होता है। ठीक, तो आई होप कितना समझ में आया होगा। माइक्रोमोशन क्या है, साइक्लोग्राफ क्या है, मेमो मोशन क्या है, और स्टॉप वॉच तकनीकी क्या है। ठीक है, देखिए आज इसीलिए आपका जो यहाँ पे अभी सारी चीजें लिखी गई हैं, सारी चीजें मैंने पहले से ही लिख दिया था। लिखने के बाद मैं यहाँ पे आपको क्या कर रही हूँ, लिखने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस क्लास को, जिस लेक्चर को मैं प्रॉपर 1 घंटे या फिर 1 घंटे से ऊपर ही लेती हूँ, ठीक है, उसी क्लास को यहाँ मैं अभी आप देखिएगा सबसे लास्ट में 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आपको भी बहुत ही अच्छी लगेंगी ये विधियां। और आपको ये मेथड कैसा लगा, ये आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मेथड कैसा है। इसको इसीलिए ही मैंने अपनाया है यहाँ पे, कि जब हम यहाँ पे वर्क सैम्प्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो वर्क सैम्प्लीफिकेशन में अगर हम खुद से उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारा पढ़ने का क्या मतलब हुआ। तो इसलिए यहाँ पे हम इस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे टाइम भी सेव हो रहे हैं और एनर्जी भी सेव हो रहे हैं। ठीक है, दोनों चीजें हम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, अनौपचारिक विधि। तो अनौपचारिक में क्या है, अनौपचारिक क्या क्या देखा था, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। तो प्रोसेस चार्ट क्या होता है, प्रोसेस चार्ट में, प्रोसेस चार्ट में, इस चार्ट में कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। जो हमारा कार्यकर्ता होता है, जो कार्य कर रहा है, उसके हर एक स्टेप के, हर एक चरणों का क्या किया जाता है, उसमें वर्णन किया जाता है, उसे लिखा जाता है उस चार्ट में। ठीक है, मीन्स जितना भी हम अभी कार्य करेंगे, या जितना हम सुबह से लेकर शाम तक वर्क कर रहे हैं, उन सारे कार्यों के जितने भी स्टेप होते हैं, हर स्टेप को प्रोसेस चार्ट में लिखा जाता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है, ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट में क्या होता है कि इस चार्ट में पूर्ण की गई जो हमारे कार्य होती हैं, उस पूर्ण की गई विशिष्ट चरण का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जितने भी हम स्टेप यहाँ पे फॉलो किए हैं, अपनाए हैं, हर एक चरण का क्या किया जाता है, सबसे जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चरण होता है, उस चरण पे क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वो हमारा क्या होता है, ऑपरेशन चार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मल्टीमैन चार्ट। मल्टीमैन चार्ट में क्या होता है, इस चार्ट में दो या दो से अधिक
वर्क दो या दो से अधिक कार्य संपन्न करते हुए दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। क्या होता है वो हमारा मल्टी मैन चार्ट होता है, ठीक। और नेक्स्ट सबसे लास्ट है हमारा पाथवे चार्ट। सबसे लास्ट है हमारा पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, पिन और धागे की विधि का उल्लेख किया गया है। इसमें पिन और धागे की विधि का उल्लेख किया गया, मीन्स जैसे यहाँ पे ड्राइंग एक ड्राइंग टेबल है। ड्राइंग टेबल पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें किसी छत की, किसी एक फ्लोर की हमें डिजाइन बनानी है, ठीक है। तो उसपे हम क्या करते हैं, कितनी बार कार्यकर्ता आगे गया और कितनी बार वह पीछे आया, कितनी बार दाएं गया, कितनी बार बाएं गया, हम उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, पिन और धागे की सहायता से हम उसे मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा क्या होता है, पाथवे चार्ट कहलाता है, ठीक। तो आई होप कि औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी दोनों तकनीकी अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अब हम इसमें देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट है, ये क्या है हमारा, हाँ, छोटा कर देते हैं। मुंडल के परिवर्तन के वर्ग देखते हैं। मुंडल के अनुसार कार्य सरलीकरण के परिवर्तन के कुछ वर्ग दिए गए हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन में बन जाता है कि मुंडल के अनुसार, मुंडल महोदय के अनुसार वर्क सैम्प्लिफिकेशन में जो चेंजेस किए गए थे उसके कितने भाग थे, 4 भाग थे, 3 भाग थे, 5 भाग थे या 2 भाग थे। तो मुंडल के अनुसार वर्क सैम्प्लिफिकेशन में जो चेंजेस किए गए थे उसके टोटल कितने भाग थे, 5 भाग थे। लेकिन उसी 5 भाग को कुछ समय के बाद ग्रास एवं क्रैंडल जब आए हैं तो ग्रास एवं क्रैंडल महोदय ने उसे 5 भागों को संक्षिप्त करते हुए 3 भागों में वर्गीकृत कर दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पांचों भागों को देखते हैं, किसके अनुसार, मुंडल के अनुसार। फिर ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार उन 3 भागों को देखते हैं जिसे संक्षिप्त किया गया था। तो मुंडल के अनुसार सबसे पहला क्या था, शरीर की गति तथा स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वस्तुओं तथा कार्य व्यवस्था में भी हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, उत्पाद क्रम में भी हम परिवर्तन करते हैं। फिर अंतिम उत्पाद में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद कच्चे मालों में भी हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो पांचों भाग हैं, ये पांचों भाग पहले की प्रक्रिया में अपनाई गई थी मुंडल महोदय के द्वारा। और इसी पांचों भागों को अब यहाँ पे हम ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार अगर देखें, ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार अगर देखें तो ग्रास एवं क्रैंडल महोदय ने इसे 3 भागों में संक्षिप्त कर दिया। सबसे पहला किसमें था, सबसे पहले हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। जो हम हाथों के द्वारा वर्क कर रहे हैं, जो हम शरीर के द्वारा वर्क कर रहे हैं, उसकी जो हमारी गतिविधियां हैं, जो हमारा कार्य करने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम सब्जी को हाथ में पकड़ के क्या करते हैं, कट करते हैं, तो उसे ना करके हम क्या करेंगे, सब्जी काटने वाले टेबल पे डायरेक्ट कट करेंगे और उसे डायरेक्ट हम थाली में निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्य संग्रह और उपकरणों में परिवर्तन। जो हमारे पास कार्य करने के लिए, वर्क करने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, हम अपने इक्विपमेंट्स में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि राइस को बनाने के लिए हम वहाँ पे भगोने का लोग यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर कुकर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्लीनिंग के लिए, साफ सफाई के लिए झाड़ू का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अब क्या करते हैं लोग, वैक्यूम क्लीनर का भी यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर आ गया। वैक्यूम क्लीनर की यूज से आपके पास क्या हो रहा है, टाइम भी सेव हो रहा है और एनर्जी भी सेव हो रही है। यहाँ पे दोनों चीजों की आपकी क्या हो रही है, दोनों चीज आपके पास सेव हो रहे हैं और उसके साथ आपका वर्क भी अच्छे तरीके से संपन्न हो जा रहा है। तो वो क्या है, हमारा वर्क सैम्प्लिफिकेशन है। और नेक्स्ट क्या है, हमारा उत्पाद में परिवर्तन, ठीक। तो ये 3 हमारे किसके अनुसार थे, ग्रास एवं क्रैंडल महोदय के अनुसार थे, ठीक। चलिए, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। हम लोग क्या क्या देखे हैं अभी, हम लोग डिफिनेशन को समझ लिए हैं। डिफिनेशन को किसके किसके अनुसार,
ग्रास एवं क्रैंडल महोदय के अनुसार, राजमल पी देवदास के अनुसार, निखिल एवं डार्सी के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद कार्य सरलीकरण की तकनीकी, 4 ही तकनीकी आपकी आती हैं औपचारिक में और 4 ही तकनीकी आपकी अनौपचारिक में आती हैं। इन चारों तकनीकों को बहुत अच्छे से समझिएगा। और इसके बाद हमने हर एक तकनीकों को बहुत अच्छे से एक-एक अलग-अलग एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने इसमें देखा है मुंडल के परिवर्तन के तत्व, 5 भाग थे किसमें, मुंडल के अनुसार, और उसको संक्षिप्त करके 3 भाग ग्रास एवं क्रैंडल में आ गए, ठीक है। तो हुई ना सारी चीजें बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम एनर्जी में कंप्लीट। चलिए, तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस, ये मेथड आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।